वादी कश्मीर के तकरीबन हर किसी इलाके में न थमने वाला बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हर तरफ बर्फबारी हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह की कुदरत लाजवाल होती है। आप देख सकते हो कि हर तरफ सफ़ेदी सफ़ेद नज़र आ रहा है, जैसे सफ़ेद चादर होती है उसी तरह ये बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हमें इसमें भी यही देखना चाहिए कि अल्लाह की कुदरत क्या है। ये बर्फबारी कभी गर्मा के मौसम में नहीं होती है। अल्लाह की कुदरत क्या है, कैसे ये बनती है बर्फ, फिर कैसे ज़मीन पर आती है। इसका अपना एक अलग मज़ा होता है जब हम बर्फ़ में कहीं जाते हैं, मगर हमें ख्याल ये रखना चाहिए कि कहीं हमारी जान को खतरा ना हो। नमाज ज़ोहर के बाद फिर आप देख सकते हैं कि कैसा नज़ारा है। बर्फबारी ज़्यादा हो रही है, रुकने की तो बात ही नहीं, कम भी नहीं हो रही है। हमें इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये जो बर्फबारी होती है ये एक फ़ायदेमंद चीज़ होती है। इसका फ़ायदा जब मई जून जुलाई आता है तब हमें इसके फ़ायदे नज़र आते हैं, जब खुशकी होती है। आप देख सकते हो कि कैसी बर्फबारी हो रही है यहाँ पे। मैंने अभी आपको कहा था कि नमाज से पहले मैंने आपको कहा था कि हमें अपनी जान का ख्याल रखना चाहिए, फजूल में हमें नहीं घूमना चाहिए। आप कहेंगे कि आप फिर क्यों घूमते हो। एक्चुअली मुझे एटीएम पे जाना था, घर में ज़रूरियात के कुछ अशिया ख़त्म हुए थे, इसीलिए अब एटीएम पे जाना था, वहाँ से कुछ पैसे निकालने थे, इसीलिए मैं घर से निकला। वरना मेरी मजाल नहीं थी कि मैं घर से निकलूं, क्योंकि मैं आजकल बहुत काहिल बना हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक मैं हाथों को गर्म कर रहा हूँ कांगड़ी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाथ मैंने गर्म किए कांगड़ी में। अब मैं आपको कुछ और नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए पहुँचते पहुँचते मैं कहाँ पहुँच गया। इस एरिया का नाम हम बोल रहे हैं गुड़तार। गुड़तार क्यों इसको बोल रहे हैं, ये मुझे ऑथेंटिक नॉलेज मुझे नहीं है इसके मुतालिक। मेरी नज़र में रखा होगा हमारे जो असलाफ थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने रखा होगा। मगर बचपन से मैं ये सुनता आया हूँ कि
कभी एक दिन कभी यहाँ से एक घोड़ा आया, वो तेज चल रहा था। जब वो इस मकाम पर पहुंचा तो वो इससे आगे नहीं चल सका। जब उसको पीछे ले जाते थे तो वो चलता था, लेकिन इससे आगे इस तरफ वो नहीं चलता था। इसीलिए इसको घुड़दार कहते हैं। मगर मेरी नज़र में ये वाकया सच नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये हमें शांगस से मिलाता है। शांगस जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है और हमसे 2 किलोमीटर है, हमसे 2 किलोमीटर ये दूरी पर है। ये जो रास्ता है ये आप मानो कि बाईपास जिस तरह होता है उसी तरह ये भी है। ये नदी के किनारे किनारे ये रास्ता है, मगर ये पैदल रास्ता है, यहाँ से गाड़ी नहीं जा सकती। गाड़ी वाला रास्ता अलग है, वहाँ से 3 किलोमीटर है, यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर है। इसीलिए मैंने कहा आपको सेव टाइम। आप कहेंगे कि वहाँ से अगर आप गाड़ी में जाते तो आप इससे पहले पहुँचते, इसलिए टाइम वक्त ज़्यादा बचता। लेकिन आज बर्फबारी हो रही है, इसलिए जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत ही स्लो चल रही है और तकरीबन आजकल 1.5 घंटे के बाद गाड़ी निकलती है। इसीलिए मैंने बेहतर समझा कि पैदल ही जाएंगे और आपको भी ये नज़ारा दिखाएंगे। ये आप देख सकते हो, यहाँ से शांगस स्टार्ट हो रहा है, वहाँ तक या इस पॉइंट तक हमारा गांव जिसका नाम इस्सू है, ये गांव था। अब शांगस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो एक खेती है ये शांगस के लोगों की है। मैं आपको आगे आगे और कुछ नज़ारे दिखाऊंगा, आप इस व्लॉग में बने रहना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। मैंने अपने एक बचपन के दोस्त को कॉल की, वो शांगस में रहता है, इरफान है उसका नाम। आजकल एसएम कॉलेज पटन में बीटेक कर रहा है। उसको मैंने कॉल की कि आप आए और हम एटीएम के तक जाएंगे। उसने कहा ठीक है, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ घर में। इसलिए मैं आगे चलूँ। ये वो रास्ता है जो मैंने बचपन से पार किया है। नर्सरी में मैंने यहाँ पे एडमिशन किया है शांगस में, शेखुल आलम मेमोरियल इंस्टीट्यूट शांगस में। 10th में वहाँ से मैं डिस्चार्ज हुआ। उसके बाद 11th भी वहीं पे, कोचिंग भी की वहीं पे, और 11th की जो एकेडमिक के लिए मैंने हायर सेकेंडरी भी वहीं से चूज़ की, 12th भी वहीं पे। इसलिए आप देख सकते हो कि आप समझ सकते हो कि कितना वक्त मैंने इस इलाके में गुजारा। ये नज़ारा जो है, हमें ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह की कुदरत है क्या। कितना सुहाना मौसम है आज। हमें कभी भी किसी भी मौसम में हम ये नहीं देखने चाहिए कि बर्फबारी हो रही है, वो हो रहा है। हमें हर वक्त अल्लाह की कुदरत को देखना चाहिए। अल्लाह की कुदरत कैसी है, लाजवाल कुदरत। हर किसी वक्त हमें अल्लाह की कुदरत से
अपने लिए एक सबक हासिल करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने ये बर्फ़बारी नहीं रखी होगी, ये बर्फ़बारी नहीं हुई होगी आज, क्या आपको पता है कि मई, जून, जुलाई में कितनी खुश्की होती? ये बर्फ़बारी मैंने पहले भी कहा कि फ़ायदे वाली चीज़ है, इसलिए हमें कभी भी इसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। कोई कहता है कि वो हुआ, हम चल नहीं सकते हैं, टेंशन उठा, वो ये आप देख सकते कि तकरीबन 5 साल पहले मुझे याद है कि कितनी बर्फ़बारी हो रही थी। मगर अगर हम उस ज़ाब्ते से देखेंगे तो आज तो कुछ नहीं हो रही है। इसीलिए हमें अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद वापस रखनी चाहिए कि अल्लाह जो करता है हमेशा उसकी तदबीर बंदों के लिए फ़ायदेमंद होती है। अगर उसकी तदबीर बंदों की नुकसान के लिए होती है नाऊज़ बिल्लाह, तो फिर गैर मुस्लिमों को खाना ही नहीं मिलता, उनको रोटी नहीं मिलती। बल्कि अल्लाह ताला अपने बंदों से इतना मोहब्बत करता है कि माँ भी उतनी मोहब्बत नहीं करती। ये आप देख सकते हो नज़ारा। आपको मैं दिखाता हूँ कि वो पॉइंट जहाँ पे जो पैदल वाला रास्ता है और जो गाड़ी का रास्ता है वो कहाँ पे मिलता है, किस पॉइंट पे मिलता है, और हम उस पॉइंट को किस नाम से जानते हैं। आप लोग नहीं जानते होंगे जो इस मेरे इलाके से दूर रहते होंगे। मैं आपको वो पॉइंट दिखाता हूँ कि वो पॉइंट कहाँ पे है, और ये भी बताऊंगा कि हम उस पॉइंट को किस नाम से पुकारते हैं। ये मैं आपको अच्छी तरह दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। यही है वो पॉइंट जो पैदल वाले रास्ते और सड़क जो गाड़ी वाला रास्ता है उसको मिलाता है। यही वो पॉइंट है जो हमें मिलाता है। यहाँ पे जो ब्रिज नज़र आ रहा है आपको, इसको हम कहते हैं बलवट। हमारे इलाके के लोग इसको बलवट के नाम से पुकारते हैं। ये कुछ साल पहले ही बना। 2016 में जो सैलाब आया था उससे जो पुराना ब्रिज था, जो पुराना पुल था वो ख़त्म हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ। वो यहाँ पे था, अब नया ब्रिज बना है यहाँ पे। जब मैं वापस आता हूँ मैं आपको ये नज़ारा अच्छी तरह दिखाऊंगा। वहाँ से कुछ स्कूली बच्चे आ रहे हैं ट्यूशन से वापस। एक दिन वो भी था जब मैं भी इन्हीं तरह यहाँ से चलता था। आज पुरानी यादें याद आ गई, देख सकते हो। मिलते हैं कुछ देर बाद, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। इस वक्त बर्फबारी रुक गई, इसलिए बेहतर है कि मैं तेज़ से चलूं ताकि मैं जल्दी पहुंच जाऊं और मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं। ये आप देख सकते हैं नज़ारा।
ये जो पॉइंट है जहाँ पर मैं इस टाइम हूँ, कुछ साल पहले यहाँ पे चेक पोस्ट था जब शांगस टाउन था। फिर शांगस के जो बाशिंदे हैं उन्होंने ये डिमांड की कि टाउन यहाँ से हटना चाहिए। फिर वो चेक पोस्ट भी हट गया, वो इस पॉइंट पे था। वहाँ से आप देख सकते हो, वहाँ से गाड़ियाँ आ रही है। मिलते हैं अगले पॉइंट पे, तब तक के लिए भी हमारे शांगस का मेन मार्केट का आप कुछ नज़ारा देख सकते हो शांगस के मेन मार्केट का। बंद ना यार यार ये शांगस का मेन मार्केट है। आप देख सकते हो कुछ नज़ारे। पक पक इसको पॉपर होता है। तब फोन होता ही थे कि होता है। अच्छा अलहक ये जामे मस्जिद शरीफ शांगस है, जिसका नाम जामे मुकर्रम शांगस है। ये कश्मीर की तीसरी बड़ी जामे मस्जिद है। पहले श्रीनगर, फिर शुपिया, फिर शांगस की। अब ये नई बनने वाली है इंशाअल्लाह। ये जो नक्शा है ये इसका नया नक्शा है, इसी डिज़ाइन पे ये अब होगी। आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी जामे मस्जिद है। अभी इससे भी बड़ी बनेगी, मगर डिज़ाइन ये नहीं रहेगा। इसका डिज़ाइन जामे मस्जिद शरीफ श्रीनगर से मिलता जुलता है। अब इसका ये डिज़ाइन नहीं रहेगा। अब जो अल्लाह की मर्ज़ी होगी वही होगा इंशाअल्लाह। यहाँ से ये इस तरह ये नई बनने वाली है। काम आज चल। मैंने आपको कहा था कि जब मैं वापस आऊँगा मैं आपको इस पुल के कुछ नज़ारे दिखाऊंगा। आप देख सकते हो अब ये कि कैसा नज़ारा है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आप खुद भी देख सकते हो। जो नदी यहाँ पे चल रही है, बह रही है, आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत है। आज पानी कम है इसमें, मगर जब इसका पानी ज़्यादा आता है तब भी आपको इंशाअल्लाह। मैं शांगस से वापस आ रहा हूँ। कुछ जगह मैंने आपको नहीं दिखाई। इसका एक बुनियादी वजह यह है कि हम कुछ आपसी डिस्कशन कर रहे थे निजी ज़िंदगी का, इसीलिए मैंने आपको कुछ लम्हे नहीं दिखाए। मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, आप व्लॉग में बने रहे। एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो हमारा कल्चर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर व्लॉग को एंड करेंगे। हमें अपने कल्चर को नहीं बोलना चाहिए, कल्चर याद रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में ये कल्चर आज भी है। आपको मैं वो कल्चर दिखाऊंगा, आप व्लॉग में बने रहे। मैं आपको थोड़ी देर बाद वो कल्चर दिखा रहा हूँ। ये है वो कल्चर जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
ये क्या होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको हम हमारे एरिया में कहते हैं बाछटुल। आप कमेंट में लिखिए कि आपके इलाके में इसको क्या कहते हैं। हमारे इलाके में इसको बाछटुल कहते हैं। ये क्या होता है, ये जो पत्ते होते हैं दरख्तों के वो काटते हैं, फिर उनको सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, फिर पेड़ों के ऊपर इसको चढ़ाते हैं। और जब विंटर का सीज़न आता है, मौसम सरमा जब आता है, फिर उसको हम नीचे उतारते हैं और भेड़ बकरियाँ जो होती है उनको खिलाते हैं। यहाँ पर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ घरों में भेड़ बकरियाँ हैं। हमारे घर में भी थी, आज नहीं है, मगर कुछ घरों में है और वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा कल्चर है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत कम है, और इलाके में बहुत सी जगहों पे है ये। आपको मैटर्स में ये कहे कि आपके इलाके में इनको क्या कहते हैं। हम इस व्लॉग को यही पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।